अभी कुछ दिनों पहले ही एक बड़ा ही रोचक सा संदेश प्राप्त हुआ कि अभी अभी तो शनिदेव की ढैया मिथुन राशि के जातकों को हटी है और अब सुनने में आ रहा है कि लाभ भाव में गुरु और राहु का चांडाल दोष निर्मित हो रहा है। पुनः ये क्या व्यवस्था है? एक बार हम स्वयं से ये पूछने वाले हों, हम जो ये कार्यक्रम तक पहुंचते हैं, इन कार्यक्रमों को सुनते हैं, जानने और समझने का प्रयत्न करने वाले होते हैं, जीवन के व्यवहारिक और कर्म के स्वरूप को इसके साथ में जोड़कर देखने वाले होते हैं। क्या हम भय के सिरों को खोजते हैं या संभावना की स्थितियों को देखते हैं? जब मिथुन राशि के जातकों को ढैया चल रही थी तब भी हमने बारंबार कहा था कि ये संकेत सकारात्मक संघर्ष के साथ में जीवन को आगे बढ़ाने के लिए लेकर चलते हैं। जो कार्य 2 दिन में होने चाहिए थे 4 दिन में हो रहे थे, रुकावट और बाधा थी, परंतु नित नए अनुभव प्राप्त हो रहे थे। उन्हीं अनुभवों की वजह से बुध प्रधान राशि के जातक आज एक अलग आलोक अपने भीतर देख रहे हैं और गुरु राहु का चांडाल दोष जरूर निर्मित हो रहा है, लाभ भावस्थ स्थितियों में निर्मित हो रहा है, परंतु राहु लाभ भाव में पुण्य फलों का उदय करते हैं। देव गुरु बृहस्पति अपने मित्र राशि स्थान में अपने कारक भाव के आधार में रहेंगे। भले ही कारक भाव को हानि पहुंचाएं, परंतु फिर भी एक स्थिरता निकल कर आती है। पराक्रम को, क्षमता को, व्यापार को, गृहस्थ को, व्यापारिक साझेदारी को यहाँ देव गुरु बृहस्पति अपने दृष्टि निक्षेपण के साथ में देखने वाले होंगे। इसी वजह से हम यहाँ एक अवेयरनेस लेकर चलें, पॉसिबिलिटीज़ को देखने वाले हों। अवेयरनेस फियर नहीं दिया करती, अवेयरनेस व्यक्ति को कॉन्शियसली एप्लीकेबल अप्रोच के साथ में आगे बढ़ाती है और यही मूल मंत्र इस कार्यक्रम का भी रहता है। बहरहाल हम यहाँ आपके समक्ष मिथुन राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2023 का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। गृह व्यवस्था की यदि हम बात करते हैं तो चंद्रमा का प्रभाव मिथुन राशि स्थान में 24, 25 एवं 26 अप्रैल 2023 के साथ में रहने वाला होगा। मंगल मिथुन राशि स्थान में जरूर हैं, परंतु बुध और मंगल इस सिरे में परिवर्तन में रहेंगे। पूरे महीने मंगल मिथुन राशि स्थान में एक तरह से शत्रु राशि स्थान में षष्ठेश और लाभेश की स्थितियाँ यहाँ प्रथम भावस्थ रहेंगी। केतु पंचम में, तो वहीं राहु एकादश भावस्थ क्रम में, शनिदेव नवमेश होकर नवम भाव में है, यानी कि तृतीय त्रिकोण के साथ में यहाँ पर शनिदेव का प्रमुख जुड़ाव बना हुआ है। वहीं सूर्यदेव की स्थितियाँ 14 अप्रैल 2023 से मीन राशि से निकलकर मेष प्रवेश कर जाएंगी। देव गुरु बृहस्पति भी मीन राशि से 22 अप्रैल की सुबह निकलकर यहाँ एक तरह से लाभ भावस्थ प्रवेश कर जाएंगे। गुरु राहु का चांडाल दोष जरूर बनेगा, परंतु लाभ भाव के साथ में इसकी पूरी ही चर्चा रखेंगे। ये भी स्पष्टता रखिएगा कि बुध का जो पूरा ही अनंतर क्रम है वो मेष राशि स्थान में बना हुआ है, जड़त्व दोष भी यहाँ सम्मुख रहने वाला होगा। परंतु लाभ भाव में राहु, पुनः निवेदन कि बेहतर फलाफल का एक प्रमुख दृष्टिकोण है, तो वहीं शुक्र लक्षाधिपति योग बना रहे हैं। ये योग अद्भुत है, ये अवस्था और ये व्यवस्था अद्भुत है। 6 अप्रैल 2023 के बाद से ही शुक्र की स्थितियाँ यहाँ द्वादश भावस्थ क्रम के साथ में पूरे ही महीने चलायमान रहेंगी। और हम चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ। सबसे पहले ये गौर करें कि जो आपके भीतर का आत्मविश्वास है वो देखते ही बनता है। इंटरनल कम्युनिकेशन जो है वो स्ट्रांग होता चला जाएगा। भले ही 2 शत्रु ग्रह मंगल बुध परिवर्तन में है, परंतु जो एक स्ट्रांग होल्ड निकल कर आता है वो लगातार साथ में बना हुआ। दूसरी अवस्था में आप ये भी गौर कीजिएगा कि यहाँ मंगल व्यक्ति को इंस्टेंट अप्रोच में डिसीजन की तरफ लेकर जाते हैं। वो आपकी ताकत रहेगी। निर्णय अब निर्णय नहीं है, बढ़ना है या रुकना है, यही एक कैलकुलेशन है और उसी के साथ में आप सफलता के स्वरों को भी देखने वाले हो सकते हैं। वहीं गौर करें कि मंगल यहाँ अपने उच्च राशि स्थान को भी देखने वाले होंगे। ये भी आभा प्रमुख है। इसी वजह से किसी भी कामकाज की शुरुआत की है, सबसे पहले जो परेशानियां छुपी हुई है उसको हटाओ, उसके बाद आगे बढ़ो। मंगल ये क्रम व्यक्ति को देते हैं, उसी ताकत के साथ आप चलने वाले होंगे। यहाँ स्पष्ट वारिता का एक अलग गुण आपके साथ नैसर्गिक तौर पर है। आप आईटी फील्ड स्पेसिफिक के साथ में यदि जुड़े हुए हैं या फिर आप किसी भी ऐसे क्षेत्र विशेष में हैं जहाँ अनुशासित होकर जीवन को आगे बढ़ाना होता है, मंगल एक अलग ताकत आपको देने वाले होंगे। रुकने और थकने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं। द्वितीय भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो आप ये देखिएगा कि शुरुआती तौर पर देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि संबंध की स्थितियां हैं वो उच्च राशि स्थान पर रहेंगी, यानी 22 अप्रैल तक जो धनागमन की तीव्रता है वो आपके लिए देखते ही बनती है। कम्युनिकेशन में भी एक अलग जो प्रोडक्टिव अप्रोच रहती है, भले ही स्पष्टवादिता है, परंतु हम जो कह रहे हैं उसमें मृदुभाषिता भी शुमार है।
एक तरह से शब्दों के साथ मधुरता की शहद लिपटी हुई है, ये एक आधार आपके साथ में रहेगा। और पारिवारिक जनों के साथ में शुरुआती 21 से 22 दिनों में जो सामंजस्य आप स्थापित करना चाहते हैं वो निरंतर स्थापित कीजिएगा। उनको किसी भी कार्य के लिए कन्विंस करना है। आप जॉब से बिजनेस की ओर जाने की तैयारी में है, ढैया हट चुकी है, आप अपनी प्रिपरेशन को बना चुके हैं, परंतु घर परिवार अभी भी प्रश्न चिन्ह के साथ हैं, तो क्या किया जाए? उनको पूरे तरीके से समझाने का प्रयत्न किया जाए, बारंबार धीरे धीरे अपनी बात को रखने का प्रयास किया जाए। जब घर परिवार से सार्थक हामी हो और फिर हम बाहर निकलते हों, आप देखिए जो ऑरा है उसके रिफ्लेक्शन ही डिफर होते हैं। उस एक बात के साथ में चलिएगा। हालांकि यहाँ पर आपके लिए 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक थोड़ा सा धीमापन धनागमन के साथ में बना रहेगा। बढ़ते हैं पराक्रम भाव की ओर। ये एक विशेष स्थिति है। आप देखिएगा कि पराक्रमेश होकर सूर्यदेव शुरुआती तौर पर यहाँ मीन राशि स्थान में रहेंगे। जॉब में आप लंबे समय से एक्टिव नहीं थे, कॉम्प्रोमाइज़ के साथ में कोई भी ऑप्शन निकल कर आता है और आप आगे बढ़ चलते हैं, वहीं से बहुत बड़े प्रगति के प्रतिमान आप स्वयं के लिए देख सकते हैं। यहां जिन लोगों का सहयोग अपेक्षित था परंतु वो सहयोग मिल नहीं पा रहा था, वो ताकत भी आपके साथ में बनी हुई है। देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि संबंध की स्थितियां और शनिदेव की दृष्टि संबंध का आधार प्रथम उपचय के साथ में जुड़ा रहेगा। देव गुरु बृहस्पति अपने सफर को अंतिम उपचय से प्रथम उपचय की तरफ, राहु की भी दृष्टि अंतिम उपचय से प्रथम उपचय की तरफ आपको लेकर चल रही है। इसी वजह से कोई प्रमोशन अटकी हुई थी, एक्सपेक्टेशंस थी और वो बहुत लंबे समय से फुलफिल नहीं हो पाई थी। अब पुनः अपेक्षाओं का एक बुलंद आधार जुड़ा है और वहीं से आप सारगर्भित तौर पर अपने लिए परिणाम देख सकते हैं। आप जॉब में अभी चेंजेस की तरफ जा रहे थे, अप्रैल में थोड़ा सा रुक कर चलिएगा। जो एग्जिस्टिंग बेस है वहां से प्रमोशन आदि मिल जाती है, उसके बाद आप कोई भी कदम ताल आगे बढ़ाते हैं और ज्यादा बेहतर परिणाम लेकर आ सकते हैं। परंतु यात्राएं यहां शारीरिक स्वास्थ्य के साथ तथा मानसिक स्वास्थ्य के साथ थोड़ी सी दुविधाएं उत्पन्न कर सकती है, उससे जरूर संभलें। और व्यर्थ के जो विवाद होते हैं, विवादों के साथ में व्यर्थ शब्द बाय डिफॉल्ट अप्रोच में जोड़ा जा सकता है, क्योंकि विवाद कहां पहुंचाते हैं प्रत्येक व्यक्ति को पता है, परंतु निकल कर आते हैं संवाद। जब विवाद की तरफ जाते हैं तो व्यक्ति अपने भीतर के घेरों में भी न जाने कितनी ही निर्बलता और कितना ही आक्रोश महसूस करता है। इसी वजह से आप कॉर्पोरेट कल्चर में हैं, आप यहां व्यापारिक जीवन में हैं, अपने भीतर के विवादों को, बाहरी विवादों को हटाकर संवाद की शैली को स्थापित कीजिएगा और वहीं से आप बहुत कुछ एक ठहराव के साथ में देखने वाले रहेंगे। वहीं चतुर्थ भाव की ओर यदि हम बढ़ें तो सबसे पहले ये गौर करें कि जो बुध की अवस्था स्थिति है वो कमीशन संबंधी कामकाज में आपको बेटरमेंट दे रही है। इसी के साथ में इस समय विशेष की एक अप्रतिम आभा यह भी है कि आप कमीशन संबंधी कामकाज के साथ ही साथ रियल एस्टेट संबंधी किसी भी गतिविधि में अपने नाम को एक अलग सिरे के साथ में शुमार करके चलने वाले हो सकते हैं। और वहीं से जो मानसिक सुख की अवस्था है वो अभी भी नहीं पनप रही है। चतुर्थ भाव की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि जड़त्व दोष बना रहेगा। जो भी कार्य कर रहे हैं उसके साथ में संतोष की लब्ध प्रतिष्ठित आभा नहीं है। और वहीं मंगल की भी चौथी दृष्टि व्यक्ति विशेष को वहां थोड़ी सी अड़चनों के साथ में जोड़ने वाली हो जाती है। उस एक व्यवस्था के साथ में संभलने की जरूरत आपको रहेगी। ये याद रखिएगा कि इस समय विशेष के साथ में चलते हुए आपको कहीं ना कहीं स्वयं के लिए माता के स्वास्थ्य को लेकर भी ख्याल रखने की जरूरत रहेगी। तो दूसरी ओर कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में आप किसी भी नएपन के साथ में आप बढ़ना चाहते हैं, ये समय आपके लिए स्वागत योग्य है। उस ओर चला जा सकता है, एजेंसी लाइन की ओर बढ़ना है, वो निर्णय लिए जा सकते हैं जो निर्णय लंबे समय से रोक कर रखे हुए थे कि नहीं, यहाँ पर हमें उन अनर्गल संघर्षों से बचना है जो आकस्मिक तौर पर आ रहे हैं। अब आप व्यवस्थित हो चुके, अपनी कैलकुलेशंस को प्रिसाइज पोजीशंस में लेकर चल चुके। वैसे भी लाभ भाव के साथ में भले ही ये ग्रही व्यवस्थाओं का समूह साथ में रहेगा, परंतु आपके लिए इसके भीतर भी ताकत निकल कर आ रही है। उस ओर चलिएगा। हम चर्चा को बढ़ाते हैं पंचम भाव की ओर। देखिए पंचम में केतु, और सबसे बड़ी बात कि पंचमेश होकर जो शुक्र स्वयं है वो द्वादश में रहने वाले होंगे। 6 अप्रैल के बाद में इनकी जर्नी एक तरह से लक्षाधिपति योग निर्मित करेगी। आप स्टॉक मार्केट के साथ में बहुत ज़्यादा रोटेशन से बचिएगा। 1 से 2 बार जो निर्णय ले लिए हैं उसके साथ में चलना ज़्यादा बेहतर रहेगा। आकस्मिक तौर पर लिए गए निर्णय केतु के साथ में शुरुआत में बताते हैं कि गलत कर दिया, परंतु कुछ दिनों बाद में ही मालूम चलता है कि कमाल कर दिया। ये स्थितियां साथ में होती है क्योंकि पंचम के केतु व्यक्ति विशेष के लिए यहां पर एक तरह से आकस्मिक स्थितियों को लेकर आते हैं, जो एक तरह से संस्कृत में पर्याय ध्वज का है, जो मोक्ष कारक ग्रह
हैं जो आकस्मिकता देते हैं। निर्णय में लगता है कि भ्रम मिला, परंतु आगे जाकर लगता है कि यहां पर विभ्रम से हटकर हम एक तरह से सफलता की ओर गए हैं। ये पंचम का क्रम है। परंतु जो महिलाएं यहां अपने कामकाजी जीवन के साथ गृहस्थ पक्ष को भी संभालती हैं, ये याद रखिएगा कि छोटे छोटे रिएक्शन से हटने की ज़रूरत रहेगी। आपका मान सम्मान प्रत्येक की नज़रों में स्थापित है, आपका मान सम्मान प्रत्येक के मन में स्थापित है। कई बार शब्दों के साथ उसको सुनने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको महसूस करने वाले हों। उसकी वजह से कई बार ग्रजेस निकल कर आते हैं, उनसे दूर रहना एक अपेक्षित क्रम है। वहीं जो भी महानुभाव यहाँ पर विदेश संबंधी शिक्षा के संचार क्रम को अपने साथ में देखना चाहते हैं, यहाँ पर आप इनोवेटिव प्रोग्रेस के साथ में अपने कामकाज को लेकर चलना चाहते हैं, यहाँ पर आप क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक के साथ में डेवलपमेंट देखना चाहते हैं, यहां आप वक्ता संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में अपने हस्तक्षेप को रखते हैं, वहां पर भी पंचमेश का द्वादश भाव में होना, सूर्य देव का, बुध का, राहु का, इन सारी ही व्यवस्थाओं का एक तरह से 22 अप्रैल 2023 के पहले तक के क्रम में पंचम को देखना, उसके बाद देवगुरु बृहस्पति का भी जुड़ जाना, जो एक तरह से इनका ही कारक भाव है। आपके लिए पंचम भाव एक अलग जागृति का सिरा है। ये महीना सिखा कर जा रहा है और सिखाने के साथ में लाभ से जोड़ कर जा रहा है। यही एक मूल मंत्र अपनाइएगा। हम यात्रा बढ़ाते हैं षष्ठ भाव की ओर। षष्ठ के अधिपति प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में रहेंगे। जो रक्त संबंधी विकार है वो परेशान नहीं करने पाए, ये गौर करने की ज़रूरत रहेगी। इसी के साथ में किसी भी तरीके का फाइनेंशियल बर्डन इस महीने बढ़ाने से बचिएगा। ये बारंबार यहाँ आपसे निवेदित करना चाहेंगे। ये स्थितियाँ और अवस्थाएं कई बार व्यक्ति को उलझा दिया करती है, उससे जितना आप रुक कर चलते हैं इस महीने उतनी ही बेहतरी अपेक्षित तौर पर स्वयं के लिए स्थापित करते चले जाएंगे। स्पष्टता है कि यहाँ आप जब विरोधियों से एक तरह से इग्नोरेंस के अप्रोच को लेकर चलते हैं तो उनको संदेश मिल जाता है कि अगला व्यक्ति हमारी बात सुन नहीं रहा है, हम ज़बरदस्ती अपनी ऊर्जा को व्यर्थ कर रहे हैं, और वहीं से आपके अलग सफ़र की शुरुआत होती है। उसको लेकर चलें। जो अर्थतंत्र के भार बने हुए थे उनको कम करने के लिए कौन से रास्ते अपनाए जा सकते हैं, उसमें भी कोई पुरानी ज़मीन आदि है। मंगल की चौथी दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, चतुर्थी स्वयं लाभ भाव में है। इसी वजह से ऐसे निर्णय लेना, स्वयं को रिलीफ देना, आखिरकार जीवन चाहता क्या है। कर्म के साथ में प्रत्येक दिन आनंद चाहता है, आनंद के साथ में आध्यात्मिकता चाहता है, आध्यात्मिकता के साथ जो कुटुंबीजन हैं उनकी हम कितनी मदद कर सकते हैं, आसपास के समाज के साथ में हमारा हस्तक्षेप कैसे सेवा भाव के साथ में रह सकता है, ये क्रम भी व्यक्ति के साथ रहता है। और जब सिर्फ भ्रम ही भ्रम हो तो ये क्रम सामने नहीं आ पाता। परंतु अब आप व्यवस्थित सिरों के साथ में बढ़ने वाले रहेंगे। वहीं सप्तम के लिए हम चर्चा करते हैं तो सप्तम के जो अधिपति स्वयं यहाँ एक तरह से देवगुरु बृहस्पति का क्रम है, तो पहले कर्म और फिर लाभ के साथ में रहेगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से देवगुरु बृहस्पति की इस स्थिति को बेहद अद्भुत माना जाता है और निरंतर आगे बढ़ाने वाली प्रवृत्तियों के साथ में देखा जाता है। इसी वजह से कर्म और लाभ के साथ जुड़े देवगुरु बृहस्पति, और वहाँ पर भी एक बात बारंबार चर्चाओं में चल रही है कि राहु के साथ में देवगुरु रहेंगे, चांडाल दोष बनेगा। परंतु ये गौर कीजिएगा कि जहाँ जहाँ राहु की दृष्टि है वहीं देवगुरु बृहस्पति की अमृतमयी दृष्टि है। इसी वजह से ये ताकत अद्भुत और अप्रतिम है। वहीं देवगुरु बृहस्पति पुनः अपने मूल त्रिकोण को देखने वाले होंगे। इसी वजह से व्यापारिक जीवन के अंदर इस समय श्रेष्ठता बड़ा है। आप यहाँ हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज के साथ में, इंटीरियर संबंधी कामकाज के साथ में, एक्सपोर्ट संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में अपनी एक अलग कैलिबर को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो रुकने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। पूरी ही रफ्तार के साथ में बढ़ते चले जाइएगा। और वहीं बिजनेस पार्टनरशिप में छोटे छोटे निर्णय में संभलने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहेगी। वहीं गृहस्थ पक्ष के साथ ये समय संवाद कौशल का है। जो महानुभाव लंबे समय से गृहस्थ सुख की ओर नहीं जा पा रहे थे उनके लिए भी देवगुरु बृहस्पति अब असीमित संभावनाओं को लेकर चल रहे हैं। वहीं अष्टम की चर्चा करें तो मंगल की दृष्टि अपने उच्च राशि स्थान पर, और इसी के साथ में अष्टमेश स्वयं शनिदेव नवम भावस्थ क्रम में। जो भी रिसर्च संबंधी कामकाज है, जो भी महानुभाव यहाँ पर ऐसे कार्य के साथ हैं जो विदेश संबंधी प्रगति के आधार को निर्मित करता है, वहाँ पर आपकी ताकत देखते ही बनती है। इवन आप मेडिकल फील्ड के साथ में किसी भी बड़े विकास क्रम को देखना चाहते हैं, उस और भी बढ़ सकते हैं। कहीं पर भी अपने निर्णय को स्वयं पर हावी नहीं होने दें। संशय को सबसे पहले मिटाकर आगे बढ़ना आवश्यक रहेगा। वहीं चर्चा करें नवम भाव की तो आप ये गौर कीजिएगा कि यहाँ पर जो नवमेश होकर शनिदेव नवम भावस्थ क्रम के साथ में चल रहे हैं, आपकी ऊर्जा यहाँ पर देखते ही बनती है। कामकाजी जीवन के साथ में जिस एक स्तर को आप हासिल करना चाहते हैं
वो पूरी ही यात्रा यहाँ आपके साथ में रहेंगी। हायर एजुकेशन में टेक्निकल फील्ड की ओर आप बढ़ सकते हैं। आप जॉब में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लगता है कि छोड़कर पुनः शिक्षा की ओर जाना है। बहुत अधिक सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपके अपने निर्णय के साथ में आपकी अपनी गणनाएं हैं, उसको लेकर चलिएगा। वहीं कई बार व्यक्ति के जो हासिल हैं, संघर्षों के साथ में हों, अपने कामकाज के साथ में हों, उसके भीतर की एक अलग खुशी लेकर आते हैं। रास्ते भीतर की ओर मुड़ जाते हैं। जब बाहरी स्तर से हटकर व्यक्ति भीतर के आनंद को खोजता है तो उसे कुछ और खोजने की ज़रूरत नहीं रहती। शनिदेव की यही स्थिति नवमेश होकर नवम भाव में व्यक्ति को एक अलग सहयोग के क्रम के साथ में लेकर चलने वाली होती है। वो ताकत लगातार आपके जीवन का हासिल बढ़ाती चली जाएगी। यहाँ रिस्क कैलकुलेटिव अप्रोच में कोई भी बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। दशम की चर्चा करें तो दशमेश होकर देवगुरु बृहस्पति शुरुआत में यहाँ हंस योग निर्मित करेंगे। उसके बाद यहाँ लाभ भाव में जाने वाले होंगे। कर्मेश का लाभ भाव में होना, अष्टमेश का नवम भाव में होना, भाग्येश का भाग्य भाव में होना, यह दर्शाता है कि बड़े निर्णय की अनुगूंज आपके लिए सार्थकता दे रही है। अब जो सूर्यदेव उत्तरोत्तर बलि केंद्र में रहेंगे पराक्रमेश होकर शुरुआती 14 दिनों में, उनकी स्थितियां व्यक्ति के भीतर के स्वीकारोक्ति के क्रम को बढ़ाती है। जो ऊर्जा भीतर से निकल कर आई है, उसने पूरी ही टीम को, आसपास के लोगों को इंपैक्ट दिया है। वही एक पॉजिटिविटी आपके साथ यहाँ एक अटमोस्ट लेवल के रिफ्लेक्शंस के साथ में रहने वाली होगी। उसके साथ आप गतिमान होते चले जाइएगा। वहीं ये भी याद रखिएगा कि यहाँ जॉब में इंस्टेंट अप्रोच में कोई चेंज निकल कर आ रहा है, उसको अपनाकर बढ़ा जा सकता है। लाभ भाव की यात्रा की ओर बढ़ें। गुरु राहु का चांडाल दोष जरूर बनेगा, परंतु मन के भीतर की घबराहट को हटाकर चलिएगा। शनिदेव की तीसरी दृष्टि बेहतर कही जाती है, जो अपने नीचस्थ राशि स्थान पर रहेगी। राहु यहाँ अधिमित्र राशि स्थान में है पंचदा मैत्री के आधार पर। वहीं पर सूर्यदेव यहाँ व्यक्ति के भीतर की विलक्षणता को बढ़ाते हैं। गुरु राहु का चांडाल दोष जरूर है, परंतु यहाँ बृहस्पति की स्थितियां भी बलवान है। इसी वजह से जितना आप बृहस्पतिवार के दिन शिव मंदिर जलाभिषेक की तरफ जाते हैं, निरंतर रुद्राष्टाध्यायी के पंचम अध्याय का श्रवण करते हैं, तो यहाँ भय को हटाने की आवश्यकता है। कर्म वैसे ही अपनी एक अलग आभा को संचारित करके चल रहा है। इसी वजह से लाभ के स्वरों में यहाँ वृद्धि है, इतनी घबराहट की जरूरत नहीं है। द्वादश में शुक्र लक्षाधिपति योग निर्मित कर रहे हैं। खर्चे भी खूब है, आर्थिक तंत्र में वृद्धि भी खूब है। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में वैसे भी आप एक कंटिन्यूअस प्रोसेस के साथ में चलने वाले रहेंगे। रुकावटों और बाधाओं से मुक्त होकर ये समय आपके साथ में अलग अनुगूंज को निर्मित कर रहा है। परंतु ये निवेदन कि आप यहाँ डायबिटीज़ संबंधी परेशानियों से ग्रसित रहे हैं, अब आपको 6 अप्रैल से 2 मई तक काफ़ी हद तक संभलने की ज़रूरत रहेगी। तो ये था मिथुन राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2023 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।